बिजली की समस्या और स्मार्ट मीटर को लेकर किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जिले वासियों को कई जानकारियां दी। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली विभाग के सभी अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। मालूम हो स्मार्ट मीटर को लेकर प्रत्येक प्रखंडों में लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी समस्याओं को देखते हुए किशनगंज जिला पदाधिकारी ने किशनगंज के सभी पत्रकारों से मिलकर स्मार्ट मीटर की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में काफी भ्रांति आ गई है। सभी को इस भ्रांति से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी भी उपभोक्ताओं को लगता है कि स्मार्ट मीटर में बिजली की बिल ज्यादा आता है तो उन्हें पुराने मीटर और नए स्मार्ट मीटर दोनों मीटरों का प्रशिक्षण लिया जाएगा तथा 1 माह में दोनों मीटर में किस प्रकार की बिजली बिल आता है इससे लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। कहा कि बिजली की सप्लाई में कई गुना तक वृद्धि हुई है। अगर कोई उपभोक्ता 1 किलोवाट का बिजली खपत करता था और अब अगर 2 किलोवाट का खपत कर रहा है तो उसे 6 महीने तक फाइन से छूट मिलती है। जिले में बिजली विभाग की स्मार्ट मीटर का काम एनसीसी नागार्जुन कंसंट्रेशन कंपनी को मिला है। संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट के साथ जीजीएम न्यूज किशनगंज। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को फॉलो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हम लोग आपके माध्यम से ये अपील करेंगे कि लोगों को सही जानकारी हो ताकि खुद से वो निर्णय ले सके कि स्मार्ट मीटर उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। जिनके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है सर, स्मार्टफोन नहीं है, वो उपभोक्ता की ये रिचार्ज अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उनके लिए भी देखिए, अगर स्मार्ट मीटर नहीं था उनके पास, जैसे पहले वो उनको घर से बाहर निकल के ऑफिस आके वो लोग अगर जमा करते थे, वो तो आज की डेट में भी वो कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनको कोई अलग से नुकसान नहीं हो रहा है। उनके पास जितने चैनल्स पहले थे अपना रिचार्ज करने के, वो चैनल्स आज भी उनके पास उपलब्ध हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त वो किसी दूसरे के अगर स्मार्टफोन अगर आपके पास नहीं है तो किसी अगर मित्र या किसी परिचित के स्मार्टफोन के माध्यम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके फिर भी कोई एक्सेस नहीं है किसी के पास तो अपने नियर बाई कैफ़े या फिर कंप्यूटर सेंटर पे जाके भी आप इस सुविधा है सरकार के द्वारा जो सुविधा दी गई उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो सुविधा केंद्र होगा वो निश्चित रूप से आपके बिजली का ऑफिस के पास ही होगा। तो ये हम समझ सकते हैं कि जो स्मार्ट मीटर के रिचार्ज कराने के लिए उनको जो पहले जो सुविधा थी स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनको और ज़्यादा आसानी ही होगी, भले ही उसके पास स्मार्टफोन हो या ना हो। इसमें डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है। आने वाले समय में हम लोग और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चेक करके दिखा सकें। चेक मीटर की भी सुविधा दी जा रही है जिसके माध्यम से हम लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे कि जो नॉर्मल मीटर का रीडिंग है और जो स्मार्ट मीटर का रीडिंग है उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि जिलेवासियों को हम लोग यहाँ के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से, तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप इस बात को खुद से समझें कि स्मार्ट मीटर आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। हम लोग आपको ये बताना चाह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर में आपको जो सुविधाएं मिलती हैं उस बात को जानिए, आप खुद से समझिए कि क्या उसमें सुविधाएं हैं और खुद से चेक कीजिए कि क्या स्मार्ट मीटर के बारे में अगर गलतफहमी लोग फैला रहे हैं, अगर गलतफहमी अगर आपको हो रही है तो वो क्या सही है वो क्या फिर वो गलत है। हम लोगों ने बहुत सारे जगह पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत सारे जगह पर चेक मीटर हम लोग और भी लगवाने वाले हैं जहाँ पर हम लोग ये दिखाएंगे कि स्मार्ट मीटर में क्या रीडिंग आ रही है और नॉर्मल मीटर में क्या रीडिंग आ रही है। आप खुद से देखिए अगर दोनों में कोई अंतर है तब हमको बताइए, अगर दोनों में अंतर नहीं है तो जानिए कि दोनों में सेम रीडिंग आती है और उस बात को कोई गलतफहमी फैला रहा है कि स्मार्ट मीटर में ज़्यादा रीडिंग आ रही है उस बात को उनको रोकिए भी। कोई दूसरी बात बिल अधिकारी का समस्या लोगों का कहना है जो बिल अधिकार है इसके पीछे क्या कारण है? वही मैं कहना चाह रहा था कि मीटर रीडिंग का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि मीटर में ज़्यादा बिल आ रहा है और पुराने मीटर में कम बिल आ रहा है। कुछ 1-2 जो अगर हम लोगों का भार से ज़्यादा अगर कोई इस्तेमाल करता है जो कि पहले भी होता था तो उसके केस में अगर बिल थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल के आ जाता है। एक वो केस हम लोग नहीं आप लोग सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि यहाँ पर कल की तारीख में बहुत सारे पंचायतों में बहुत सारे घरों में बाढ़ का पानी घुस गया था और अब काफ़ी ज़्यादा रिसीड भी कर रहा है। तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग रही और इसमें सभी स्टेक होल्डर्स, मैं इनमें आपको मीडिया बंधुओं को भी मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा कि सभी के द्वारा मिलजुल के एक बहुत अच्छा काम इसमें किया गया। हम लोगों ने काफ़ी संख्या में रेस्क्यू भी किया है और जितने लोगों थे जो हम लोग स्थापित हो गए थे उनको हम लोगों ने आवश्यक मदद भी मुहैया कराई है जिससे बहुत सारे लोग को उसमें जो नुकसान उनका है वो बहुत तरह कम भी हुआ है उनका। जो रिचार्ज की सुविधा पहले थी कि पहले अगर किसी का स्मार्टफोन नहीं था तो बिजली विभाग जाके ऑफिस काउंटर जाके वो करता था बिजली रिचार्ज,
वो तो आज की डेट में भी उपलब्ध है, चाहे स्मार्ट मीटर, तो वहाँ पर तो कोई नुकसान नहीं है उनको। वो जो पहले जितना उसको तकलीफ पहले होती थी, जितना उसको मशक्क़त पहले करनी पड़ती थी, वो तो आज की डेट में भी उसको करना पड़ रहा है, ठीक है। उसमें कहीं पर उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उसके अलग भी सुविधाएं हैं कि एक तो वो कि अगर किसी का स्मार्टफोन नहीं है तो किसी अपने रिश्तेदार या कोई ऐसा परिचित जिसके घर में किसी के पास भी अगर स्मार्टफोन या किसी रिश्तेदार के घर में स्मार्टफोन है, उससे भी अपना अकाउंट खुलवा के रख सकता है और वहाँ से बिजली बिल जमा कर सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कैफ़े हैं, बहुत सारे CSC सेंटर्स हैं आपके घर के अगल बगल। आपको जो दूरी जो तय करनी पड़ती है वो आप लोगों को बहुत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि आपके पास बहुत ऑप्शंस रहेंगे कि आप CSC सेंटर पे जाके कर लोगे, आप ये सब कर लोगे। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो कि हम लोगों को